जिंदगी जीने के लिए बस जज्बे की जरूरत होती है। ना जाने लोग जिंदगी में क्यों जरूरतें पाल लेते। जीना है तो जज्बे के साथ जीना। अपने काम को हमेशा, चाहे उसके लिए कुछ भी सफर करना पड़े, आप ईमानदारी से करो। वक्त चाहे कितना भी खराब रहे, आप अपना काम करते रहो, कभी काम को रोको मत। मैं आपको भी ये सलाह देना चाहूंगा कि कभी भी दिन में ऐसा फील होता है कि अपना टाइम ठीक नहीं है और आप उस टाइम ठीक ना होने की वजह से पूरा दिन यूं ही सोच सोच के खराब कर देते हो, मैं एक ही सलाह यहाँ पे देना चाहूंगा कि जब भी खराब वक्त है तो अपना काम करना नहीं छोड़ना है। काम करते रहो। मुश्किलें होंगी, मुझे भी बहुत मुश्किल होती है लगातार खड़े रहना, क्योंकि अब मैं खड़े होकर पढ़ाता हूँ ऐप पे भी, यहाँ भी, तो मुझे भी मुश्किल होती है, लेकिन मैं उन मुश्किलों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता रहता हूँ। यही सलाह आपको भी दूंगा कि अभी खराब चल रहा होगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को मत रोको। अगर आपको लग रहा है कि आज बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं है, तो भी आप 1 घंटे पढ़ने के लिए बैठो। जब आप 1 घंटे पढ़ने के लिए बैठोगे तो आपको अपने आप इंटरेस्ट आने लगेगा और अपने आप अच्छा लगने लगेगा। मेरा भी बहुत बार ऐसा मन होता है कि मुझे आज क्लास नहीं लेनी चाहिए, आज मैं क्लास नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर मैं आधा घंटे की सोच के आता हूँ, फिर आधा घंटा 2 घंटा उसको कैसे खींच जाता हूँ। तुम्हारी जीत का इंतजार किसी को है तो वो तुम्हारे माँ बाप है। तुम्हारे पिताजी आज भी मेहनत करने सिर्फ बाहर इतनी ठंड में इसीलिए जा रहे हैं, ये सोचकर कि एक दिन मैं आराम करूंगा जब मेरे बेटे या बेटी की जॉब लग जाएगी। माँ हर दिन सुबह जग कर घर का सारा काम कर रही है, तुम्हें टाइम से खाना बना कर दे रही है ताकि तुम पढ़ सको और तुम्हारी जॉब लग सके। और तुम इस पैटर्न चेंज पे ही डर गए और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। इतने नादान तो नहीं हो। और पैटर्न चेंज अकेले तुम्हारे लिए नहीं हुआ है, लाखों बच्चों के लिए हुआ है, सबके लिए एक जैसा हुआ है। अगर तुम ये चाहते हो कि घर की दीवार पे तुम ये लिख सको कि भारत सरकार या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अगर ये नेम प्लेट तुम टांगना चाहते हो, माँ की फिक्र बाप की फिक्र को फक्र में बदलना चाहते हो, तो इस बात पे तुम्हें ध्यान देना है कि हर एक सब्जेक्ट को किस तरीके से बैलेंस करके चलूं कि मेरी तैयारी पूरी हो। मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूं कि आत्मचिंतन, इंट्रोस्पेक्शन लाइफ में बहुत जरूरी है। हम सब मैक्सिमम लोग लाइफ में एक ना एक पॉइंट पे आके खड़े हो जाते हैं जहां से हमें यह समझ नहीं आता कि अब आगे मंजिल मिलने वाली है या यू टर्न लेना बनेगा। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो, चाहे हम बिजनेसमैन हैं, चाहे हम क्रिकेटर हैं, चाहे हम विराट कोहली हैं, चाहे हम कोई भी हैं। मैं लगातार 2012 से पढ़ा रहा था। मेरा सपना खुद के सपनों को हकीकत में बदलना था, लेकिन 2015 तक लगातार 4 साल मेहनत करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इतना कुछ पढ़ाने के बाद भी क्यों वो किक मुझे नहीं मिल पा रही है अपनी लाइफ में। क्या मैं गलतियां कर रहा हूं, क्या मुझे सुधार की जरूरत है। और उस चीज को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मैंने 4 महीने के लिए सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली, जबकि सरकारी नौकरी ज्वाइन करना उस वक्त मेरे जीवन का उद्देश्य कतई नहीं था। मैं तो ये चाहता था कि मैं ये देख पाऊं कि मेरी कमियां कहां हैं।